कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। जोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। हाँ, देखिए विक्रम सिंह जी जो पूर्व डीजीपी हैं, उन्होंने एक वक्तव्य दिया जब आपकी डिबेट शुरू हुई, और मैं उससे एग्री करता हूं। उनके पर्सपेक्टिव से बहुत वरिष्ठ हैं, उनसे हमें सीखने का मौका मिलता है। उन्होंने एक पुलिस अफसर के पर्सपेक्टिव से चीजों को बताया, कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से उन्होंने बताया कि साहब पुलिस वाले थे, पुलिस वालों पे हमला किसी भी भीड़ ने करा, चाहे हिंदुओं की हो या मुसलमान की हो, तो एक एक्शन होना चाहिए, और मैं इस बात को सही भी समझता हूं। लेकिन पॉलिटिकली इसको अगर देखें विक्रम सिंह सर, तो आपको कुछ अन्य चीजें भी इस मुल्क में देखनी पड़ेंगी। लेह में भी एक समस्या चल रही है, यहां आई लव मोहम्मद की उत्तर प्रदेश में समस्या चल रही है, उत्तराखंड में समस्या हुई, एसआईआर को लेकर के एक बड़ा एजिटेशन बिहार में चल रहा है। देश के अंदर हर जगह के ऊपर आप देखेंगे एक प्रोटेस्ट इस पर्टिकुलर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ विवेक श्रीवास्तव, मैं माफी के साथ सर इंटरप्ट कर रहा हूं, बस 10 सेकंड का सर। एक तो सर आप कह रहे हैं आई लव मोहम्मद पर समस्या चल रही है। सर कोई समस्या नहीं है, प्लीज इसको समस्या की तरफ प्रोजेक्ट मत करिए सर। आई लव मोहम्मद को लेकर कोई विवाद नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, उसकी आड़ में जो बवाल हो रहा है, उस बवाल को लेकर सवाल हो रहा है सर। तो उस सवाल पर टिके रहिए, उस सवाल का जवाब दीजिए। मेरे मंच का इस्तेमाल आप कोई भी गलत इंफॉर्मेशन और गलत नैरेटिव फैलाने के लिए मत करिए। लेट मी कंप्लीट नाउ। मैं भी एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन हूं, पुराना आदमी हूं, तो मुझे पता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी दिख रही है विवेक श्रीवास्तव। नहीं, डोंट गिव मी स्टेटमेंट्स लाइक दो स्टेटमेंट्स। नहीं तो यू आल्सो डोंट गिव स्टेटमेंट। क्या आप रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन है? हाँ, तो मैं कह रहा हूं ना, मुझे बोलने दीजिए। रिस्पॉन्सिबल होते तो नहीं कहते ना कि आई लव मोहम्मद पर समस्या चल रही है। कोई समस्या नहीं है सर। अच्छा, ऐसा कर लेते हैं ना। हाँ, आई लव फिर से मुझे अच्छा, क्या दिक्कत चल रही है आई लव मोहम्मद पे, बताइए। कोई एक फोटो, वीडियो, कोई बयान आपका हो कि उससे किसी को परेशानी? प्लीज गो अहेड। You give me my 30 seconds. You give me my 30 seconds. 60 seconds प्लीज। 1 मिनट, नॉट ओनली 30 सेकंड, टेक 1 मिनट। जी हाँ, प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहे हैं कि पब्लिक का परसेप्शन, माइनॉरिटीज का परसेप्शन, मुसलमानों का एक परसेप्शन है, आप माने आप ना माने, कि आई लव मोहम्मद की वजह से हमारे कुछ लोगों को कानपुर में टारगेट किया। नहीं सर, ये आप जैसे सो कॉल्ड, सुनिए, ये आप जैसे सो कॉल्ड पॉलिटिशियन ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन नहीं है। नहीं, आई डोंट नीड योर सर्टिफिकेट फॉर इट। आई डोंट नीड योर सर्टिफिकेट फॉर इट। सर मत लीजिए सर्टिफिकेट, मैं दे भी नहीं रहा हूं। मैं अपना वर्जन आपको बता रहा हूं, देश की जनता तय कर लेगी। आपको जो मर्जी बोलना है आप बोलिए। अगर समस्याएं हो रही हैं, भीड़ मुसलमानों की इकट्ठा हो रही है, माइनॉरिटीज की, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इट इज अ प्रूफ एनफ। नहीं, रिटर्न टू द क्वेश्चन है मिस्टर श्रीवास्तव, रिटर्न टू द क्वेश्चन। आप मुझे बताइए बरेली संभल में क्या गलत हुआ, आप मुझे पिन पॉइंट बताइए। हाँ, बरेली और संभल में यही गलत हुआ कि कानपुर से गलत की शुरुआत हुई। नहीं, प्लीज बरेली संभल में क्या एक्शन गलत हुआ, पुलिस ने क्या क्या गलत कदम उठाए सर बताइए। पुलिस कुड हैव सॉल्व्ड इट इन अ बेटर वे। पुलिस एक ज्यादा बेहतर तरीके से इसको हैंडल कर सकती थी, डायलॉग आप कर सकते थे, है ना। आपको जाकर के एक रोल मॉडल सेट करना चाहिए। इसके पहले फतेहपुरी में एक मजार के ऊपर हमला हुआ था। जरा यहाँ बैठ करके रिस्पॉन्सिबल पत्रकार राकेश पांडे जी मुझको लिस्ट देंगे कितने हिंदुओं के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। पहले शिवम का रिप्लाई सुनिए। आपने फतेहपुर की चर्चा की है ना, मैं बताता हूं, आता हूं उसी पर। और विक्रम जी से आपको सुनाऊंगा, रुक जाइए। रुकिए सर प्लीज, शिवम रिस्पॉन्ड। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। विवेक जी ने कहा दैट आई एम अ क्रेडिबल पॉलिटिशियन। सबसे पहले तो एक चीज बहुत क्लियर है कि विक्रम सिंह जी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं डीजीपी हूं, शिवम त्यागी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं प्रवक्ता हूं, राकेश पांडे को यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं एंकर हूं। अगर यहां पर जो है मेरे मित्र को ये बताने की जरूरत पड़ रही है दैट आई एम अ क्रेडिबल पॉलिटिशियन, इनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खड्डे में है। ये कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, इनकी जीरो बिल्कुल एकदम। अरे प्रवक्ता को बताने की जरूरत है क्या? मैं प्रवक्ता हूं। एक्स डीजीपी को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो एक्स डीजीपी हैं। आप क्रेडिबल है ही नहीं, तभी तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी बता रहे हैं। अरे शेर जाके बताता है किसी को कि मैं शेर हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री को बताने की आवश्यकता है कि वो प्रधानमंत्री हैं। यानी कि आप जीरो। सुनिए विवेक श्रीवास्तव, सुनिए आपने अब दूसरा एक और चीज बोलिए। फैक्चुअली आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, आपके सारे चार्जेस बोगस हैं। यही कारपेट स्टेटमेंट ये हो रहा है, सेंस ऐसा है, फीलिंग ऐसी। कानून फीलिंग पर काम करता है क्या? परसेप्शन पर काम करता है कानून रियलिटी पर काम करता है।
रियलिटी यह है कि 4 सितंबर को जो हुआ कानपुर में, वो बिल्कुल उसको शांत कराने के बाद 5 तारीख के बाद हिंदू धर्म के कुछ पोस्टर फाड़े गए। इस वजह से वहां पर माहौल बना, उसके बाद पूरे देश और प्रदेश में जा रहा है। और आप जैसे लोग इसके कैरियर बन रहे हैं। जैसे कोरोना में कैरियर हुआ करते थे, ऐसे ही फेक न्यूज के भी कैरियर है, और वो आप हैं। ट्रेलर दिखाता हूं, सुनिए विवेक श्रीवास्तव, आपकी क्रेडिबिलिटी का एक ट्रेलर दिखाता हूं और उसके बाद विक्रम जी बताएंगे कि वो ट्रेलर सही है कि गलत है। आपने फतेहपुर की चर्चा की, फतेहपुर में 10 नामजद लोगों पर एक्शन हुआ। इसमें बीजेपी के महामंत्री, सुनिए सर प्लीज बीच में नहीं, बीजेपी के महामंत्री जो स्थानीय हैं, बजरंग दल के नेता विवेक साइलस यहां पर, रुकिए सर प्लीज, मैं कह रहा हूं ना आपकी क्रेडिबिलिटी का ट्रेलर दिखा रहा हूं देश को, आपकी क्रेडिबिलिटी का ट्रेलर दिखा रहा हूं देश को। रुक जाइए, आप कह रहे हैं ना कि सरकार अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं करे, रुक जाइए सर, रुक जाइए, रुकिए अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है सर। विवेक श्रीवास्तव, अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है, अभी पूरा ट्रेलर देखिए, थोड़ा आनंद लीजिए, दशहरे का दिन है, फेस्टिव सीजन है, दिल पर नहीं लेने का है। होली मनाएंगे तो होली भी मना लेंगे। चंद्रमोहन जी वैसे भी होली के मूड में है। सुनिए, कहा था दोनों साथ बैठे, सुनिए, सपा के कार्यकर्ता और 150 अज्ञात लोगों पर, सुनिए सर, आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। माहौल बिगड़ा, रुकिए सर, अरे सर अब बीएनएस है ना सर, जब अरे अब बीएनएस है ना, जब केस हुआ तब की बात बता रहा हूं सर, जब केस हुआ तब की बात, और वो मुकदमा अभी भी उसी के हिसाब से चलेगा, तो रुक जाइए, अभी इतनी थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी है। अब विक्रम सर मुझे एक बात बताइए, ये फतेहपुर का नाम ले रहे थे, वहां पर कार्रवाई हो गई, मैं चंद्रमोहन जी से भी पूछा और विवेक, अरे रुकिए, अरे तो ये FIR दर्ज हुई ना भाई, आप जाकर उसको ट्राई करिए कि इसमें क्या क्या आगे एक्शन हुआ। बीजेपी सपा दोनों के कार्यकर्ता, बजरंग दल के लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है। अब आपको नहीं दिखता है तो आंख बंद करके विवेक शर्मा बैठे रहिए और माइक को शर्ट में लगाने की बजाय हाथ में लेकर बोलते रहिए, उससे कुछ नहीं बदलेगा। अब सुनिए और इनके खिलाफ धारा लगी है, बताओ उसको। अब रुकिए, अब मैं एक निवेदन है, मेरा एक निवेदन है विवेक जी, मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, आप मेरे बड़े भाई, मैं सोशल मीडिया अभी देख रहा था और उसमें लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने कि विवेक जी को कहिए ये फटे हुए बांस की तरह चिल्लाना बंद करें। ये मेरा शब्द नहीं है, ये सोशल मीडिया पे नहीं, ऐसी बातें नहीं है, लेकिन मेरा एक सुझाव है विवेक भाई, एक सुझाव है, विवेक भाई एक सुझाव है, आराम से प्रेम से बात करते हैं आज। नहीं, एक सुझाव है, ये माइक सर ना, ये आराम से, जैसे ये माइक हम भी लगाते हैं, इसको सर ऐसे लगा लीजिए, हाथ पे पकड़ कर, ऐसा नहीं कि ज्यादा तेज आवाज जाएगी, आवाज भी बहुत बैलेंस आती है, ये थोड़ा सा तरीका है सर टेक्निकली। हाँ, बेसिकली आप बता नहीं पाए किसके साथ। नहीं सर, रुक जाइए, अब विक्रम सर अब रुक जाइए, विक्रम सर, मैंने चंद्रमोहन जी से भी पूछा, सर बता रहा हूं ना आपकी क्रेडिबिलिटी का एक और टेस्ट ले रहा हूं, रुक जाइए। अरे यार बताओ, बहुत अरे यार बार नहीं, मैं आपका कोई यार नहीं हूं, और यार होंगे भी तो चैनल से बाहर, शो से बाहर, रुक जाइए। अब विक्रम सर, मैंने चंद्रमोहन जी से भी पूछा, विवेक श्रीवास्तव से भी पूछा कि भाई आप पिन पॉइंट बताइए कि बरेली संभल में कौन कौन सा एक्शन पुलिस का बुलडोजर से लेकर या एनकाउंटर जो भी हुआ वो कौन सा गलत हुआ, आप मुझे पिन पॉइंट बताइए, उस पर मैं शिवम से पूछूंगा, आपसे एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन ले लूंगा, दोनों में से कोई गिना नहीं पाए और कहेंगे हम भाई सबसे क्रेडिबल हैं। राकेश जी, 2 बातें हैं। संभल में तो एक आपकी जुडिशियल कमीशन बैठा था, उसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी, रिपोर्ट में तो उन्होंने कोई त्रुटि ढूंढी नहीं, जब कोई त्रुटि मिली नहीं, कम से कम उसको तो स्वीकार कर लें कि एक नावित एक जुडिशियल कमीशन था, उसने डिटेल में जाकर के सारी जांचें की, आप उसको भी नहीं माने। अच्छा, पुलिस को सुप्रीम अथॉरिटी तो है नहीं, डीएमएसएस की सुप्रीम अथॉरिटी, उनके ऊपर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से ऊपर जुडिशरी है, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू हमारे सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। अगर इतनी शिकायत है तो क्या फतेहपुर, क्या संभल और क्या बरेली, अब जाकर के एग्रिड करा दीजिए और सजा करा दीजिए दोषी अधिकारियों की, और मैं स्वागत करूंगा अगर ऐसी कुछ जांच होती है और कोर्ट मॉनिटर कोई जांच